हेलो एवरीबॉडी, एनिमल सेल ड्रॉ करना सीखेंगे। वेरी इजी वे टू ड्रॉ दिस डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आउटर मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है। बेटा एनिमल सेल और प्लांट सेल में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिफरेंस बताया था कि जो प्लांट सेल होता है बच्चे उसमें सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल जब ड्रॉ करेंगे तो सेल वॉल यहाँ एब्सेंट है, तो डायरेक्टली हमने सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ की है। ठीक है, उसके बाद ये टाइनी स्ट्रक्चर्स जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये भी आप ड्रॉ करोगे इसी तरह से। न्यूक्लियस इसका सेंटर में है, देन न्यूक्लियस के बीच में है बेटा न्यूक्लियोलस जो राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के साथ ही स्टार्ट हो जाता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप्स का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए मैं किस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ ड्रॉ करिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 टाइप्स का होता है। स्मूथ में बेटा लिपिड सिंथेसिस होती है, लिपिड यानी आपके जो फैट्स हैं, है ना। और जो हमारा रफ है ये मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बच्चे। तो दिस इज़ योर RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम बनाएंगे गोल्गी अपरेटस। कैमिलो गोल्गी साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था गोल्गी अपरेटस को। और फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स टेक्स प्लेस इन दिस सेल ऑर्गेनेल गोल्गी अपरेटस। आइए राइबोसोम्स को बना लेते हैं। डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये बात भी आपको बता दूं, मैंने प्लांट सेल में भी बताई थी, फिर रिपीट कर रही हूँ। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज राइबोसोम एंड देयर फंक्शन इज टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। क्लोरोप्लास्ट हमारा एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, याद रखेंगे। गलती से आप एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। लाइसोसोम्स आर देयर, माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। तो इस तरह से जेनेटिक जो मटेरियल है डीएनए आपका वो यहाँ भी प्रेजेंट है। इट इज़ अ पावर हाउस क्योंकि यहाँ एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस होते हैं बाय सेलुलर रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, एक स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में मिसिंग है, सेंट्रियोल्स, सेल डिवीजन के टाइम पर अराइज होता है, वो प्रेजेंट है एनिमल सेल में। ओके, फिर है हमारे पास यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स, लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए कितनी इजी वे से ये डायग्राम बन गया। अगर आप इसको 2 बार भी ट्राई करेंगे तो थर्ड टाइम यू विल बी एबल टू ड्रॉ योर सेल्फ। ओके, एक बार मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, फिर वीडियो के देखकर दोबारा फिर प्रैक्टिस कीजिए, देन यू विल बी एबल टू ड्रॉ द एनिमल सेल। तो आइए इसकी लेबलिंग कर लेते हैं एनिमल सेल की। मैंने आपको ड्रॉ करते वक्त भी एक बार बता दी है सो दैट इजी हो जाए आपके लिए आइडेंटिफाई करना। जो आउटर हमने लाइन बनाई थी दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कि ये अलाउ करती है सब्सटेंसेस को, मटेरियल को एंटर करने में और एग्जिट करने में, ठीक है। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल। तो सेल मेम्ब्रेन के बाद ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने, दीज आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, लार्ज वैक्यूल्स एब्सेंट हैं, वेयर
as in plant cell chloroplast was present there, plastids are there, सेंट्रोमेयर जो है आपका वो एब्सेंट है प्लांट सेल में। अब ये पिनोसाइटोटिक छोटे छोटे यानी इनमें लिक्विड है वेसिकल्स। ओके, देन योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डबल मेम्ब्रेन होती है बेटा इसकी भी, और यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं हमारे लिपिड्स। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म इसका हम लिखते हैं SER। यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ में हम लिख लेंगे लिपिड सिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो गया कि भाई लिपिड सिंथेसिस कौन करता है, SER। ओके, देन ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है मैंने, इट इज़ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगेन मैं आपको बता दूं पावर हाउस है ये सेल का। ठीक है, हमारी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट हैं, दे आर द पावर हाउस बिकॉज दे आर जनरेटिंग ATP मॉलिक्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ किए थे बच्चे, लेबल देम एज राइबोसोम्स। Now this structure is known as वैक्यूल। ओके, तो साइज देखो आप यहाँ पे, वैक्यूल जो है आपको छोटा दिखाई देगा। ठीक है, प्लांट सेल में लार्ज होता है। दिस इज सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन के टाइम पर अराइज होते हैं ये, ऐसे हम इनको नहीं देख सकते। And these centrioles are absent in plant cells. डायग्राम की लेबलिंग के साथ साथ मैं पूरा फंक्शन आपको डिफरेंस समझा दूंगी प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको डिफरेंसेस लिखने होते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल में, और साथ में उनका डायग्राम भी बनाना पड़ता है। ओके, तो डबल काम हो रहा है हमारा इस वीडियो में। यस बेटा, दिस इज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ओके, क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर RER में, और वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ओके, दिस इज़ योर गोल्गी अपरेटस। बहुत काम है गोल्गी अपरेटस का पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में पैक्ड मटेरियल के। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हेल्प करता है ये। साथ ही साथ लाइजोसोम्स जो सुसाइडल बैग्स हैं हमारे एनिमल सेल्स के, वेस्ट डिस्पोज का ऑफ करते हैं जो सेल का, वो भी प्रोड्यूस होते हैं किससे, गोल्गी अपरेटस से। ओके, न्यूक्लियस को भी हम कर लेते हैं लेबल, और ये है हमारा न्यूक्लियोलस। ये जो एनिमल सेल का डायग्राम है ना बेटा और प्लांट सेल का, ये आपका 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो 8th में पढ़ते हों, 9th में या 10th में। ये स्ट्रक्चर हमारा रह गया था, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यस, इसकी लेबलिंग कर लेंगे हम। दिस इज लाइजोसोम, जिसकी मैं बात कर रही थी। सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं बेटा सुसाइडल बैग इसको, बिकॉज जितना भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज ऑफ करता है ये। ओके, सेल का इटसेल्फ डिस्पोज